नमस्कार दोस्तों आज है 26 जनवरी। सो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज की जो कहानी है थोड़ी सी लेट हो गई लाने में क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी एंड मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़ रही थी। मुझे कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय भेजी है जैसे कि दी बैकग्राउंड लगाओ, अच्छे से लगाओ। सॉरी डियर, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, सो मैं बैकग्राउंड सेट नहीं कर पाती। मैं हमेशा की तरह एक ही जगह पे ट्राइपॉड रख के वीडियो बना लेती हूँ। एंड सेकेंड चीज़ ये कि मेरी जो वीडियो है कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मेरे बोलने का तरीका और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं अभी धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, पक्का सुधार आने वाला है आगे चल के। और जिन लोगों को अच्छा लगता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी एकदम से डिफरेंट है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर कोई आत्मा गुस्सा आ जाए तो वह किस कदर किसी को बर्बाद कर सकती है। एक आत्मा गुस्सा आ गई थी तो उसने एक इंसान को बहुत ही बुरी तरह बर्बाद कर दिया, प्लस उसके घर वालों को सताया भी। उसके यहाँ जितने भी जानवर थे उनके ऊपर भी बहुत ही बुरा प्रभाव डाला। तो आज की जो कहानी है यह है प्रतापपुर की कहानी। प्रतापपुर में एक किसान था जिसका नाम श्याम था। श्याम काफी अच्छा था नेचर का। उसके घर में बहुत सारे गाय भैंस बैल बकरी वगैरह रहते थे। पहले के टाइम में लोग बैल रखते थे खेती करने के लिए और गाय भैंस रहता था ताकि दूध बेच सके और घर में भी खा सके। तो उसके यहाँ एक भूरी भैंस थी। जो भैंस थी वह ब्राउन कलर की थी, इसलिए श्याम उसका नाम भूरी रख दिया था। भूरी भैंस बहुत ही शांत थी और बहुत ज्यादा दूध देती थी। उतना दूध पूरे गांव में कोई भी मतलब किसी के यहाँ की भी भैंस नहीं देती थी। भैंस का जो चर्चा था बहुत दूर दूर तक था और श्याम भूरी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसकी रखवाली अच्छे से करता था। भूरी भैंस जो थी उसने एक बच्चा दिया जो कि बहुत ही प्यारा बच्चा था। श्याम उस बच्चे की भी रखवाली करता था। तो जो छोटा वाला बच्चा था जिसको भूरी ने जन्म दिया था, श्याम उसको अपने साथ जो होता ना मड़ई, मड़ई मतलब एक घास फूस का बना हुआ घर, उसमें रखता था। भैंस जो थी वो बाहर रहती थी। बाहर एक भारी पेड़ था पीपल का, उसी में श्याम रात में बांध के छोड़ देता था। सुबह उठता था तो दूध निकालता था, दोपहर में भी दूध निकालता था और रात में भी निकालता था। ये जो सिलसिला था ये लगातार चल रहा था। कुछ महीने बाद जो भूरी थी वह दूध देना बंद कर दी। एक बूंद भी दूध नहीं देती थी। श्याम को लगा कि भूरी बीमार है तो उसने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, भैंस बीमार नहीं है। तब श्याम ने पूछा फिर दूध क्यों नहीं दे रही है। डॉक्टर बोला कि हमको ये तो नहीं पता दूध क्यों नहीं दे रही है, लेकिन यह ठीक है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। श्याम को लगा कि हो सकता हो दूध जल गया हो या फिर जो बच्चा है भैंस का वो पी गया हो। ये भी रीजन हो सकता है कि रात में खुल गया हो तो जाके पी गया हो। तो श्याम ने इस बात को इग्नोर मारा। फिर अगले दिन भी जब भैंस ने दूध नहीं दिया तब श्याम को टेंशन हुई कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आजू बाजू वाले जो अड़ोस पड़ोस के हैं वो आके रात में दूध निकाल लेते हो। तो श्याम को टेंशन हुई। उसने कोशिश किया कि रात में जगूंगा और देखूंगा कि आखिर कौन दूध निकाल रहा है, वरना दूध कैसे गायब हो जाएगा। मैंने इतना चारा खिलाया, उसको दूध देना चाहिए ना, लेकिन वह सुबह के टाइम पे दूध नहीं दे रही है जबकि दोपहर में और इवनिंग में दूध दे रही है। आखिर सुबह का दूध हो क्या रहा है। और जिनके यहाँ श्याम दूध बेचता था वो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उन लोगों ने बोला कि दूध नहीं दोगे तो हम तुम्हारा दूध लेना बंद कर देंगे, कहीं और से ले लेंगे। श्याम को इसका भी टेंशन था। वह पूरी रात जगने की कोशिश किया लेकिन बीच बीच में झपकी लेके सो जा रहा था। उसी बीच अब क्या हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन अगले दिन दूध भैंस ने नहीं दिया। श्याम ने अपने एक दोस्त को बुलाया और आग जलाया और मड़ई में बैठ के हाथ सेक रहा था। और उसने डिसाइड किया कि हम दो लोग रहेंगे तो रात में नींद नहीं आएगी, हम लोग आपस में बात करते करते पूरी रात जग लेंगे और देख लेंगे कि आखिर ये कौन कर रहा है। श्याम ने भैंस को खिलाया पिलाया, दूध निकाला इवनिंग में और उसको पीपल के पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद थोड़ी दूरी से बैठ के देख रहा था। बहुत समय बीता, रात के करीबन 2, 2:30, 3 बजे के आसपास उसने नोटिस किया कि कोई इंसान उधर से आ रहा है चल के।
यहाँ पर श्याम को अच्छे से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ठंड का मौसम था, हल्का फुल्का कुहा था, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह चुपचाप इंतजार कर रहा था कि वह जो भी इंसान आ रहा है अगर दूध निकालने के लिए बैठेगा तभी उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। श्याम देखे जा रहा था, श्याम का दोस्त भी देख रहा था। जो इंसान चल के आ रहा था सामने से वह और भी पास आया। जब पास आया तो इन लोगों की धड़कन बढ़ गई, इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये लोग एकदम चुप पड़ गए और वहीं पे बैठे बैठे सब देख रहे हैं। इनकी आंखें बड़ी हो गई, एकदम होता ना बड़ी बड़ी आंखें हो जाना, और डर के मारे इन लोगों की फटी पड़ी है। इन लोगों ने देखा कि जो इंसान आया है उसका पूरा का पूरा धड़ यहाँ तक है, लेकिन जो उसका सर है, ये वाला सर, वह उसके हाथ में है ऐसे सामने। वह इंसान नहीं था, उसका नाम सरकट्टा भूत था। वह एक तरह का भूत था जिसका सर अलग धड़ अलग। सर धड़ अलग तो हुआ था, प्लस जो सर था वो उसके हाथ में था, और जैसे से वो चल रहा था ना, सर आगे चल रहा था, उसका धड़ पीछे था, हाथ ऐसे सामने था। इन लोगों ने देखा कि वह भैंस के पास आके खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद से ऐसे हाथ को आगे बढ़ा दिया। जो भूत का सर था वह बाहर आया और थान के पास जाके भैंस का सारा दूध पी गया। इन लोगों ने कोई भी हलचल नहीं किया। इन लोगों के सामने आग जल रही थी, इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा साहस था। इन लोगों ने सोचा कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जो सरकट्टा भूत था उसने अगल बगल चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, तब दूध पीना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोगों की होश तो उड़ी थी, कैसो कैसो इन लोगों की रात कटी। अगले दिन इन लोगों ने इस बात को लेकर गांव में हल्ला कर दिया कि रात में ऐसा हुआ, एक सरकट्टा भूत आया, वो सारा का सारा दूध पी गया। लेकिन इस बात को कोई माना नहीं। सारे लोग बोल रहे थे कि तुम लोग ड्रामा कर रहे हो, जरूर तुम लोग उटपटांग चीजें कर लिए होगे। मतलब बहुत कम लोग विश्वास किए इस बात का। फिर श्याम को ना एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं अपने भैंस को इधर बगल में मंदिर था वहां पे लगा देता हूँ, वहां पे बांध देता हूँ। जो भूत है वो कैसे आएगा, कैसे दूध पिएगा, भैंस रहेगा तभी तो पिएगा ना। और भूत लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वह मंदिर में प्रवेश कर जाए। तो जो श्याम का घर था ना वो बीच में था, और जो पीपल का पेड़ था इस तरफ था, और जस्ट उसके दूसरे तरफ एक छोटा सा मंदिर था। होता है ना माता रानी लोग का मंदिर, जो गांव में लोग आते हैं पूजा पाठ वगैरह करने के लिए, तो सेम वैसा ही मंदिर था। श्याम बिना किसी को कुछ बोले दिन में दूध निकाल लिया, इवनिंग में निकाल लिया, और भैंस को ले जाकर मंदिर में बांध दिया। जब सुबह हुई तब श्याम ने देखा कि जो उसका बेबी था भैंस का, वह बीमार पड़ा हुआ है। उसने डॉक्टर को बुलाया, दिखवाया, तब डॉक्टर ने बोला कि बेहोश हो गया था बच्चा रात में। उसकी इलाज वगैरह हुआ, लेकिन श्याम के अंदर ना धक धकी बनी हुई थी। श्याम को डर था कि अगर बच्ची को कुछ हो जाएगा तो जो मेरी भैंस है वह दूध देना बंद कर देगी। जब भैंस का दूध निकालते हैं चाहे गाय का, तो पहले बछड़ा को छोड़ा जाता है ताकि वह जाके दूध थोड़ा सा पिए, उसके बाद दूध निकलता है, भैंस हो चाहे गाय हो। तो अगर यहाँ पे बच्चा नहीं रहेगा तो फिर कैसे दूध निकलेगा। फिर उसने क्या किया कि बच्चे को भी भैंस के साथ मंदिर में बांध दिया, मंदिर के आंगन में। अब यहाँ पर जो सरकट्टा भूत था बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, और श्याम ने सोचा कि आज देखते हैं रात में कि सरकट्टा भूत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि भैंस को मंदिर में बांधने से ये हो रहा था कि भैंस गोबर कर दे रही थी, और पुजारी बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे थे। पुजारी ने भी इस बात को नहीं माना था कि जो सरकट्टा भूत है वह दूध पी रहा है। तो श्याम चोरी चुपके से बांधता था, उसको डर बना था, गाँव वाले भी उसको सुना रहे थे। तो इसने सोचा कि अगर सिरकट्टा भूत आना बंद कर देगा तो मैं अपने भैंस को सेम यहीं पे बांधूंगा जैसे पहले बांधता था। तो रात में जग के श्याम ने देखा कि जो भूत था वह पीपल के पेड़ का ऐसा राउंड काट रहा था। काफी टाइम तक उसने चक्कर काटा लेकिन भैंस को नहीं पाया, बहुत ही गुस्से में था, और उसकी नजर श्याम के तरफ पड़ी। श्याम डर के अंदर घुसा, लेकिन जो भूत था वह समझ गया था कि इसी ने कुछ किया है। भूत श्याम के पास आया और श्याम थर थर कांप रहा है, उसकी ना पेशाब हो गई। उसी समय भूत ने उठाया श्याम को और पटका, इतना मारा कि उसके बहुत सारे हड्डियां टूट गई। जब तक श्याम बेहोश होकर नीचे गिर नहीं गया तब तक उस आत्मा ने श्याम को मारते रहा, पीटते रहा।
क्योंकि आत्मा को समझ आ गया था कि श्याम की ही चालाकी है, श्याम ने ही भैंस को दूर किया है। इसकी वजह से श्याम को इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अगली सुबह घर वालों ने देखा कि श्याम की ऐसी हालत है, तो उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने श्याम को देखा, जो भी दवाई वगैरह था वो सब कुछ किया। श्याम को जब होश आया तो उसने ये बातें लोगों को बताई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। तब श्याम ने बोला कि अगर विश्वास ना हो तो तुम लोग भी रात में जग के देख लो, लेकिन यहाँ पर किसी को हिम्मत नहीं हुई। तो गांव के एक बुजुर्ग इंसान ने बोला कि अगर श्याम ऐसा बोल रहा है तो ठीक है ना, हम एक बार जांच पड़ताल करवा लेते हैं, बुलाते हैं तांत्रिक को। श्याम के कहने पे एक तांत्रिक आया और उसने देखा तो उसने प्रूफ किया कि हाँ, श्याम एकदम सही है। जो भी भूत यहाँ पे आता था वह बहुत ही गुस्से में था और उसने दूध ना पीने की वजह से, श्याम की चालाकी की वजह से श्याम की यह हालत किया है। वह चाह रहा है कि उसको दूध दिया जाए, वरना वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर तांत्रिक ने अपने मंत्र वगैरह पढ़े, धागा वगैरह लगाया और उस आत्मा को बुलाया। उसने देखा कि वैसे ही जैसे धर होता है ना, असर हाथ में लिए हुए आत्मा आगे बढ़ रहा है, आ रहा है। उस तांत्रिक ने उस आत्मा को उसी पेड़ में बांध दिया और चारों तरफ से धागा से ऐसे बांध दिया, एक ताबीज उसमें लटका दिया और उसके बाद गांव वालों को बोला कि इस पेड़ के जड़ में आत्मा है, अगर धागा टूट गया वह आजाद हो जाएगा। जैसे ही आजाद होगा वह आप लोग को बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इस बार वह पूरे गांव वालों को परेशान करेगा, क्योंकि गांव वाले मिलके ये किए हैं, उसको पता चल गया है। मतलब गांव वाले ने मिलकर तांत्रिक बुलाया है, उसको जबरदस्ती पकड़ के बांधा है, तो उसको पता है, इसलिए पूरे गांव वालों को परेशान करेगा। बेहतर है कि आप लोग इस धागा को नहीं तोड़िए। फिर गांव के मुखिया ने बोला कि कैसे, धागा है नॉर्मल सा, कभी भी टूट सकता है, सड़ गया धागा तो टूट जाएगा, तो बेहतर है कि आप कुछ और उपाय बताइए। तब तांत्रिक ने बोला कि ठीक है, धागा जो है उसको मैं ताबीज में ऐसा लपेट के जमीन में डाल देता हूँ। उसके बाद से आप लोग इस पेड़ के चारों तरफ ना ऐसे दीवार चला दीजिए। तो पूरे गांव वालों ने मिलके थोड़े थोड़े चंदा इकट्ठा करके उस पेड़ के चारों तरफ दीवार चला दिए, ताकि कोई उस पेड़ पे जाके ना बैठे, चाहे पेड़ पे ना चढ़े। होता है ना, पेड़ के नीचे लोग छांव के लिए बैठते हैं, वैसा ना हो। फिर क्या हुआ कि उस दिन के बाद से पूरे गांव में थोड़ी शांति आई और लोगों ने मान लिया। जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हाँ ऐसा ऐसा चीज है, तब लोगों ने विश्वास किया श्याम का। जहाँ पे श्याम रहता था उसके जस्ट सामने एक मड़ई बनाया और उस मड़ई में उसने अपने सारे जानवरों को बांधना स्टार्ट कर दिया। उस दिन के बाद से भैंस भी टाइम पे दूध देने लगी और श्याम दूध बेचने लगा और श्याम काफी आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।